आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम हिंदी व्याकरण के पर्यायवाची किसे कहते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना रुके हम पर्यायवाची समझते हैं। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हों उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में इसे आगे समझेंगे कि किसी भी शब्द को जब आप लेते हैं यदि उसका अर्थ समान रूप से होता है यानी उसके कई शब्द होते हैं तो उसे ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी, पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जल, नीर, अम्बु, तोय, यानी इन सभी को हम पानी ही कहेंगे। अगला है सूर्य, इसका पर्यायवाची शब्द है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, मित्र, मार्तंड, मंदार, पतंग, विहंगम, रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली और सूरज, भगत, दिनमणि, अर्क और हरि। इसमें से दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर और मार्तंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है अतिथि, जिसे हम मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक और पहुना कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अलंकार, इसे हम आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना और जेवर कहते हैं। अगला है अहंकार, अहंकार को हम लोग दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान इन सभी शब्दों से जानते हैं। अहंकारी गर्वित, अकड़ू, मगरूर, अकड़बाज, गर्वीला, आत्माभिमानी, ठस्सेबाज और घमंडी। इसमें से अतिथि वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें मेहमान, आगंतुक और पहुना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और अहंकार में गर्व और अभिमान। अनपढ़ का पर्यायवाची शब्द है निरक्षर, अशिक्षित, आपढ़। अनमोल का पर्यायवाची शब्द अमूल्य, बहुमूल्य, बेशकीमती। अनुभवी का तजुर्बेकार, जानकार, अनुभव प्राप्त। अनुमति का इजाजत, सहमत, स्वीकृत, अनुमोदन। अनुरोध को हम विनय, विनती, आग्रह और प्रार्थना के नाम से भी जानते हैं। इसमें अनमोल का अमूल्य और बहुमूल्य, जबकि अनपढ़ का निरक्षर और आपढ़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अलगाव, इसे हम विच्छेद, पार्थक्य, अपयोजन, वियोजन, पृथक्करण, पृथकता, विलगता, वियोग, विलगाव, विश्लेषण, विभाजन, असंयोजन और बंटवारा के नाम से जानते हैं। अलगाव मतलब अलग होना, इसमें पृथकता, विलगता, वियोग ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है अलबेला, इसको हम बांका, छैला, रंगीला, रसिक, रसिया, लुभावना, सुहावना, मनोहर, चिंताकर्षक, मनोरम और मनोरंजक के नाम से जानते हैं। अगला है अवस्था, इसे हम आयु, उम्र, वय, दशा, हालत और स्थिति ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अवस्था इसे हम वय और दशा के नाम से भी जानते हैं। अनजान, इसे हम अज्ञात, अपरिचित, अनभिज्ञ, भोला भाला, नासमझ, नादान, सीधा, अज्ञ और अज्ञानी इन सभी शब्दों का प्रयोग अनजान के लिए करते हैं। अनदेखा, इसे बिन देखा और अदेखा कहते हैं। अध्ययन, पठन, पढ़ना, पढ़ाई, पारायण, अवलोकन, निरीक्षण, प्रेक्षण, पर्यवेक्षण। अनुशीलन, परिशीलन, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है अध्ययन, इसमें पढ़ाई, पारायण, पर्यवेक्षण, अनुशीलन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि अनजान में अज्ञात और अनभिज्ञ, सीधा, जबकि अनदेखा में अदेखा वेरी इंपॉर्टेंट। अचल को अविचल, अटल, अडिग, निश्चल, दृढ़, अस्थिर और अटूल इस सभी शब्दों के नाम से जानते हैं। जबकि अचला माने होता है धरती, पृथ्वी, मेदिनी, भूमि वेरी इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची शब्द अचला का। अचेत, मूर्छित, बेहोश, विकल, विह्वल, असावधान, अनजान, बेखबर, नासमझ, मूर्ख और जड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। अचेत मतलब होता है मूर्छित होना या बेहोश होना, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अच्छा, इसे हम श्रेष्ठ, उत्तम, अत्युत्तम, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द थे। तो इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोग पाते रहें और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।